हेलो एवरीवन, वेलकम टू दबंग मैथ चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का सामान्य ज्ञान का भाग। इससे पहले मैं एक भाग बना चुका हूं हिंदी का, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। और इस सामान्य ज्ञान के भाग में करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान दोनों ही पूछे गए थे। और सामान्य ज्ञान के जितने भी इस पार्ट में प्रश्न हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि करंट हमेशा 1 वर्ष या 6 महीने तक का ही पूछा जाता है। यह पेपर 2015 में हुआ था। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की वो 2020 या 21 तक आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था, तो इसका ये आंसर था 257 मिलियन टन। करंट का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसका भी आंसर है 1410 प्रति कुंटल। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो इसका सी आंसर है जेबी से। अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? इसका बी आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो इसका ए आंसर है सुचेता कृपलानी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? तो इसका आंसर है सी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है भारत की अन्य भाषाओं के गजनथंग, बादिया, अधिजोहर जैसे शिष्टाचारों के शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बी धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? तो इसका आंसर है सी प्रधानमंत्री आवास योजना यह 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। और अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना ये 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। योजनाएं काफ़ी पुरानी भी पूछ लेता है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इसका आंसर डी था, ये 2015 का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो हाजीपीर की लड़ाई याद रखेंगे पाकिस्तान से ये 1965 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? इसका सी आंसर है एक बौद्ध दार्शनिक। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इसका डी आंसर है अकबर। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो इसका आंसर है ए नेपाल। अगला, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी मेरठ। अगला क्वेश्चन 95 साइंस का क्वेश्चन है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बी बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो इसका आंसर है सी अजमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इसका आंसर है सी सोम। गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला, निम्न में से किसे भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की है? तो इसका ये आंसर है शेरशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, तो इसका सी आंसर है फ्रक्टोज। 102 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका ये आंसर था। अब कोई इसका महत्व नहीं है। 103 मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? इसका आंसर है भी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कैवल्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो इसका आंसर है सी कासिमीर फंक। अगला क्वेश्चन 105 इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इसका आंसर है बी बदायूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी हम्पी।
अगला, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था? तो इसका आंसर है सी, राजेंद्र प्रथम। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2016 का पूछा गया था रियो ओलंपिक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किस से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? तो ये मेक इन इंडिया मिशन, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे को भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल कप किससे संबंधित है? काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नौकायन से है, इम्पोर्टेंट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 112 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? तो इसका है डॉक्टर संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो इसका आंसर है ए, प्रोफेसर जे.के. मेहता। अगला, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? इसका आंसर है बी, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? सोम नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है सी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है। अगला, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका आंसर है सी, टीपू सुल्तान। अगला, निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? इसका यह आंसर है नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका भी आंसर है लोकनाथ, इलाहाबाद। अब लास्ट क्वेश्चन है, बधाई कौन सी विधा है? तो इसका बी आंसर है बुंदेलखंड का लोक संगीत। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन।